हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ फिर से अपना हिंदी का क्लास शुरू करेंगे। आज हमारी यूनिट डी में जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पत्र लेखन। पत्र पत्र तो आप सबने पहले भी पढ़ा होगा पत्र लेखन के बारे में अपने लास्ट क्लास में। तो आज हम इस यूनिट को दोबारा से पढ़ेंगे और हम अच्छे से जानेंगे कि पत्र लेखन क्या है। पत्र हम सबने कभी न कभी ज़रूर लिखा है अपने मित्र को, अपने रिश्तेदारों को, या कभी हमने अपने ऑफिशियल काम के लिए यानी कि कार्यालयों के लिए भी हमने पत्र लिखा है। तो आज हम इस यूनिट में पत्र लेखन को शुरू करते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि पत्र क्या होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है पत्र लेखन। हम इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ पहले तो, कि जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या अथवा निमंत्रण आदि को कागज पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे जो है पत्र लेखन कहते हैं। यानी कि पत्र हम किसी को कब लिखते हैं, जैसे कभी उनका हालचाल पूछना है, अपने सुख दुख के बारे में बताना है, अपनी कोई समस्या बतानी है। कई बार हम उनको किसी फंक्शन में बुलाने के लिए तो हम उसमें जो है उनको एक पत्र लिखते हैं और पत्र जो है वो दूर बैठे हुए लोगों को भेजा जाता है। ये कागज पे लिख के हम अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं, अपने भाव को लिखते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं और फिर इस पत्र को हम लिखकर उनको भेजते हैं। और वो जब हमारा पत्र पाकर उसे पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब हम देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र क्या है? पत्र तो हम समझ गए हैं कि पत्र में हम अपने भाव लिखकर दूसरे को भेजते हैं, एक संदेश होता है वो उसमें। अब हम देखेंगे कि पत्र के प्रकार क्या है। मूल रूप से पत्र के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में हम ये अपने मित्र, संबंधी, रिश्तेदारों को ये पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र जो है वो हम प्रार्थना पत्र, कार्यालय संबंधी, व्यवसाय संबंधी, ऐसे पत्र जो है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। हम सब ने अनौपचारिक पत्र भी कई बार लिखे होंगे अपने मित्र, संबंधियों को, और औपचारिक पत्र भी लिखे होंगे। औपचारिक पत्र जैसे अगर हमें अपने विद्यालय में छुट्टी चाहिए है, अवकाश चाहिए है, तो हमें उसके लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना होगा और जो प्रार्थना पत्र है वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए, या उसके जो मेन अंग हैं यानी कि जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन्हीं के आधार पर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेवा में। सेवा में लिखकर हम पत्र जिसको भेज रहे हैं उसका पद नाम, उसका पता लिखकर इसकी शुरुआत की जाती है। इसका दूसरा है अंग विषय। जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में, शब्दों में, संकेत में लिखें। यानी जिस विषय पे हम पत्र लिख रहे हैं उसका एक वाक्य में हमें लिखना होता है उस विषय के बारे में। फिर हमारा तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरा अंग है, उसको कहते हैं संबोधन। संबोधन में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसको महोदया, महोदय के नाम से लिखा जाता है। संबोधन लिखते समय हमें महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इन बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे अंग संबोधन के बाद इसका चौथा अंग आता है जो है विषय वस्तु। विषय वस्तु में 2 अनुच्छेद लिखे जाते हैं। पहले अनुच्छेद में सविनय निवेदन से ये वाक्य को शुरू किया जाता है और अपनी समस्या के बारे में लिखा जाता है। और जो इसका दूसरा अनुच्छेद होता है विषय वस्तु का, उसमें विनम्र निवेदन है लिखकर आप उसमें
क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद रखते हैं उसे लिखा जाता है। उसमें लिखा जाता है कि मैं आपसे ये आशा करती हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे। तो दूसरे अनुच्छेद में इस तरह का अनुच्छेद लिखकर लिखा जाता है। फिर आता है इसका 5वां अंग, जिसमें हस्ताक्षर व नाम। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें हमें लिखा जाता है धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और अंत में भवदीये, भवदीया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और उसके नीचे अपना नाम लिखना चाहिए। उसके बाद वाला अंग है इसका 6वां अंग है प्रेषक का पता। प्रेषक का पता यानी कि जो पत्र लिख रहा है वो अपने शहर का नाम, अपने मोहल्ले के नाम, अपने एरिया का नाम, पिन कोड के साथ वो यहाँ पर अपना पूरा पता लिखता है। और उसके बाद वो उसके नीचे 7वां पॉइंट जो है वो है दिनांक, यानी कि उसमें तारीख लिखता है जिस दिन वो पत्र लिख रहा है। बच्चों, यहाँ पे मैंने एक औपचारिक पत्र का प्रारूप दिखाया है जिसमें हम अपने प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप विद्यालय में कैसे प्रयोग करते हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हम अगर हमें अपने प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को विद्यालय में कोई पत्र लिखना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा सेवा में। सेवा में लिखने के बाद हम प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को पद नाम के साथ लिखेंगे। उसके बाद उस विद्यालय का नाम और पता लिखेंगे। उसके बाद हमारा आता है विषय। विषय का उल्लेख करेंगे कि हम किस विषय में उस पत्र को लिख रहे हैं। उसके बाद आएगा संबोधन। संबोधन में महोदय, महोदया, श्रीमान आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा आता है पत्र का विस्तार, यानी कि जो हमारे 2 अनुच्छेद हैं उसमें से हमारा पहला अनुच्छेद विषय वस्तु जो होगी उसके बारे में हम लिखेंगे। पत्र के विस्तार के इस अंग में हमारे 2 अनुच्छेद आएंगे। पहले अनुच्छेद में हम अपनी समस्या के बारे में लिखेंगे, जो अभी मैंने आपको इसके मुख्य अंगों के बारे में बताया था कि सबसे पहला अनुच्छेद जो होगा वो समस्या होगी कि हम किस समस्या के कारण इस पत्र को लिख रहे हैं। और दूसरा जो अनुच्छेद होगा उसमें हम उस समस्या के समाधान के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा 2 अनुच्छेद में हमारी पूरी विषय विस्तार होगा। उसके बाद वाला जो अंग है उसमें हम लिखेंगे समापन के साथ धन्यवाद देते हुए उनको हम कहेंगे कि यदि आपका इस वजह से हम धन्यवाद देते हैं अगर आप मेरी समस्या का समाधान करेंगे। और उसके बाद हमारा आएगा जब हम इस पत्र में अपना नाम, भवदीय, आज्ञाकारी, इस प्रार्थी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे। और उसके बाद हम सबसे लास्ट जो उसका है भाग दिनांक, वहाँ पे हम उसको दिनांक लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि ये पत्र किस तारीख में लिखा गया है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग औपचारिक पत्र का प्रारूप समझ चुके होंगे। पत्र किसे कहते हैं, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, और यहाँ पे मैंने औपचारिक पत्र के विषय में आपको पूरी जानकारी दी है। आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए और इसी के आधार पर एक औपचारिक पत्र लिखिए।